अरे मैडम सॉरी सॉरी, गलती हो गई। बदतमीज हो क्या, दिखाई नहीं देता? सॉरी मैडम, गलती हो गई। एक काम करो, आप मेरा हैंकी यूज कर लो। अरे मैडम क्या हुआ, चक्कर आ रहा है आपको? तो पता नहीं, अचानक से सर में दर्द हो रहा है। लगता है आपकी तबीयत खराब हो गई है। मैं किसी को बुलाता हूँ, रुको रुको रुको। अरे भैया इधर आना। आ रहा हूँ। देखना इनकी तबीयत खराब हो रही है, इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलो लेके चलते हैं, चलो मैडम हमको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, आ जाओ। अरे रुको रुको, तुम दोनों कौन हो? भाई तू कौन है, जा अपना काम कर। मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। अब बता। भैया इनको चक्कर आ रहे हैं, संभालो इन्हें। आओ बैठिए आप। आपने झूठ क्यों बोला? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मैंने आपकी जान बचाने के लिए झूठ बोला। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उन्होंने हैंकी में कुछ मिलाया था जिससे आप बेहोश हो गई थी। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने उसकी हैंकी अपने फेस पे लगाया मुझे चक्कर से आने लग गए। मैम आप एक काम कीजिए, पहले अपना मुंह धो लीजिए और आराम से बैठिए, हम फिर बात करते हैं। आप जानती थी क्या उन लोगों को? नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा पहले 2-3 बार हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे जान से मारना चाहता है, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर अपने दोस्त के घर रहने लग गई। लेकिन शायद उनको ये पता चल गया और वो इधर भी आ गए। आप अभी कुछ टेंशन मत लीजिए, पास में ही मेरा घर है, आप वहाँ चलिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा, फिर मेरे को बताना। मैम मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं भी फैमिली वाला हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। चलिए आप मेरे साथ। मैम इतना सोचिए मत, आप मेरे साथ चलिए। बाहर रहना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, चलिए ना प्लीज। ठीक है। आइए आराम से। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ये लीजिए पानी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। अगर आज आप ना होते तो पता नहीं क्या करते मेरे साथ। अरे थैंक्स की कोई बात नहीं। आप मुझे एक बात बताएं कि घर तो सबसे सेफ प्लेस होता है रहने के लिए, तो फिर आप अपना घर छोड़ के अपनी फ्रेंड के घर क्यों रह रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कोई अपना ही है जो मुझे मारना चाहता है, इसलिए मैं अपना घर छोड़ के अपने फ्रेंड के यहाँ रहने लग गई। लेकिन मुझे लगता है उनको ये भी पता चल गया कि मैं कहाँ रह रही हूँ, तो वो वहाँ भी आ गए मुझे मारने। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ये शहर ही छोड़ के चली जाऊँ। ऐसा ना बोलो यार, आप ये शहर छोड़ के क्यों जाएंगी? आप एक काम करिए ना, मेरा एक घर है, यहाँ पे 2 रूम्स खाली हैं, आप दोनों में से किसी में भी रह सकती हैं। थैंक यू, लेकिन आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं? मतलब आज के ज़माने में कोई भी अनजान आदमी किसी की हेल्प नहीं करता, और करता है तो बहुत बार सोचता है। तो आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हैं? ऐसी बात नहीं है, करने वाले तो हेल्प करते हैं, और मैं आपकी हेल्प सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। अच्छा आप इतनी बातें मत कीजिए और इतना टेंशन मत लीजिए। वो देखिए वो वाले रूम में ना आप रह लेना, फिलहाल आप रेस्ट कीजिए, मेरे को ऑफिस के लिए निकलना है, मैं रेडी हो जाता हूँ। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। थैंक्स की कोई बात नहीं। हाँ जी सर, आपने बुलाया? हाँ शेखर, मैंने बुलाया। अरे कैसे काम कर रहा है? 1 हफ्ते से मैंने तुझे फाइल दी हुई है, इसका काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? तेरा काम में मन नहीं लगता क्या? और इतना लापरवाह कैसे हो सकता है तू? तुझे पता है कितना इंपॉर्टेंट काम है ये। अरे मुझे क्लाइंट को सबमिट करानी है। दरअसल सर बात ये है ना कि इसमें कुछ बेसिक करेक्शंस करनी है, उसके लिए आपसे परमिशन लेनी थी, इस चक्कर मैंने फाइल कंप्लीट नहीं करी। आप चिंता मत कीजिए, कर दूंगा इसे मैं कंप्लीट। मुझे नहीं पता, मुझे कल तक ये फाइल कंप्लीट करके दे। और वैसे भी आजकल ना तू बहुत बहाने लगाने लगा है, तेरा काम में मन नहीं लगता क्या? अरे डैड छोड़ो ना, मेहनती लड़का है, कर लेगा काम। चल ठीक है जा, और कल तक मुझे कंप्लीट करके दे फाइल। ठीक है सर, मैं कंप्लीट करके देता हूँ।
अरे पापा कैसे निकम्मा स्टाफ रखा हुआ है आपने। खैर छोड़ो ये बात। 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए की? अच्छा अंदर करिश्मा बैठी है, उससे जाके ले लो। करिश्मा उसी के साथ तो जा रहा हूँ। ठीक है ले लूंगा मैं उससे। ठीक है बाकी लव यू डैड। ओके बाय। बाय। अच्छा सर, आप मेरे को फ़ोटो भेज देना, मैं देखता हूँ अगर मुझे मिलती हैं तो। बाकी कोई भी दिक्कत हो, पैसे की या फिर कोई भी दिक्कत, मुझे बता देना, तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ खड़ा है। जी सर, थैंक यू। ठीक है अब तुम जाओ, मेरा फोन आ रहा है। ओके सर। अबे ओ साले हरामी, कभी भी फोन कर देता है। तेरे को मना किया ना, बोल क्या हुआ। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुन। एक लड़का फंसाया है, अरे वो देगा एड्रेस, और एड्रेस मिलते ही ना शीतल को खत्म कर डाल, समझा। हाँ ठीक है, पैसा पहुंच जाएगा तेरे पास। और सुन, गलती नहीं होनी चाहिए, समझा। बहन प्रॉपर्टी चाहिए ना तुझे, मिल गई तुझे तेरी प्रॉपर्टी। मेरे बाप के पैसे पे हक सिर्फ मेरा है। ये हक तो मैं अपने बाप को भी ना दूं तो तू क्या चीज है। पापा आउट ऑफ द वैल्यू घूमने जाना है, तो कुछ पैसे दे दो। अरे ले लो बेटा, कभी तेरे को मना किया पैसों के लिए? लंबे ट्रिप पे जाऊंगा। जब भी जाना पैसे ले लो। अरे बहन कहाँ थी तू? तेरे को पता है कितनी चिंता करते हम तेरी। जब से तू गई है हमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। खाना भी नहीं खाया? शर्म कर, तू ही है वो जो मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा था। अरे मैं तो तेरी बहन हूँ, कम से कम राखी का तो मान रख लेता। मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि तूने सिर्फ जायदाद के लिए मुझे मरवाने की कोशिश करी। बहन कैसी बातें कर रही है तू, ये सोच भी कैसे सकती है। तुझे पता है ना तेरा भाई तुझे कितना प्यार करता है। अरे शीतल, ये तो कैसे बातें कर रही है? और ये बता, इतने दिनों से कहाँ थी तू? पापा मैं सही बोल रही हूँ, इतना घटिया किस्म का इंसान निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब से इसको पता चला है कि मम्मी मरते टाइम आधी जायदाद मेरे नाम करके गई है, तब से इसने मुझे मरवाने की कोशिश की है। इसीलिए मैं चुपती फिर रही थी, और जब मुझे पता चला इन सब के पीछे कौन है, तो मुझे तो शर्म आने लगी कि ये मेरा भाई है। अरे पापा झूठ बोल रही है, ये खुद इतने दिनों से गायब थी है, और जब आई है तो मुझे फंसा रही है। मुझे पता था पापा कि आप मेरी बातों पे यकीन करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने तो मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं और इसको बढ़ावा देते रहे। आप तो मेरे नाम जायदाद करना भी नहीं चाहते थे, वो तो माँ मेरे नाम जायदाद करके चली गई। अगर आपने बेटी और बेटे में फर्क ना समझा होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। मुझे पता था आप मेरी बातों पे यकीन तो करोगे नहीं, इसलिए मैं सबूत लेकर आई हूँ। शेखर, शेखर, ये क्या बोल रही है? अगर तेरी बात जरा सी भी झूठ हुई ना तो देख लियो, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। यस सर, ये बिल्कुल सही बोल रही है, और आप सबूत के तौर पे ये देख सकते हैं। अरे क्या बात है शेखर, पापा की बात का बुरा लग गया क्या? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप, वो मेरे बॉस हैं, मेरी गलती पे मुझे डांट सकते हैं, उनका पूरा हक है। अच्छा एक फेवर चाहिए था तुम्हारा। बोलिए ना सर। मोहन नगर रहते हो ना तुम? जी सर। यार ये मेरी सिस्टर है, ये आजकल मोहन नगर रह रही है। पता करके बताओ इसका कहाँ रह रही है। ये आपकी सिस्टर है? सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अपना घर छोड़ के मोहन नगर क्यों रह रही हैं? अरे भाई तुझे तो पता ही है पापा का, पापा से बहस हो गई तो बुरा मान के चली गई है। अब फोन मिला रहे तो फोन भी नहीं उठा रही। तुम पता करके बताओ। अच्छा सर, आप मेरे को फ़ोटो भेज देना, मैं देखता हूँ अगर मुझे मिलती है तो। बाकी कोई भी दिक्कत हो, पैसे की या फिर कोई भी दिक्कत, मुझे बता देना, तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ खड़ा है। जी सर, थैंक यू। ठीक है अब तुम जाओ, मेरा फोन आ रहा है। ओके सर।
अबे ओ साले हरामी, कभी भी फोन कर देता है, तेरे को मना किया है ना? बोल क्या हुआ? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुन। एक लड़का फंसाया है, अरे वो देगा एड्रेस, और एड्रेस मिलते ही ना शीतल को खत्म कर डाल, समझा? हाँ ठीक है, पैसा पहुंच जाएगा तेरे पास। और सुन, गलती नहीं होनी चाहिए, समझा? बहन प्रॉपर्टी चाहिए ना तुझे? मिल गई तुझे तेरी प्रॉपर्टी। मेरे बाप के पैसे पे हक सिर्फ मेरा है, ये हक तो मैं अपने बाप को भी ना दूं तो तू क्या चीज है? तू इतना नीचे गिर जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे जायदाद के लिए तू अपनी बहन को मारने चला था। अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा खून इतना गंदा होगा। तुझे शर्म नहीं आई? वो तेरी सगी बहन है, तूने एक बार भी नहीं सोचा है? हैं? हाँ, मारना चाहता था मैं इसे। अरे एक बाप की जायदाद में बेटे का ही हक होता है, लेकिन मेरी माँ ने है ना सारी जायदाद इसके नाम पे कर दी। चलता था मैं इससे, इसलिए मारना चाहता था इसको। अरे भाई तू एक बार मांग के तो देखता, ये पैसा जायदाद क्या है, मैं अपनी जान तक तेरे लिए दे देती। पापा मेरी बात तो सुनो। चुप! अरे जो पैसे के लालच में अपनी बहन को जान से मरवा सकता है, तो क्या वो अपने बाप को नहीं मरवा सकता? बहुत हुआ। अरे मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जा यहाँ से, इससे पहले मैं तुझे जान से मार दूं। पापा बात तो सुनो। निकल। मुझे माफ कर दे बेटा, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे मैं लड़के के लालच में अंधा हो गया था, जो मैंने तुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मुझे पता नहीं था कि मेरी अपनी औलाद ऐसी निकलेगी जो मेरी बच्ची को मरवाना चाहता था। अरे मैंने बिल्कुल ठीक किया जो उसे घर से बाहर निकाल दिया। और शेखर, मैं तेरा भी बेटा बहुत एहसानमंद हूँ। अगर तू ना होता ना तो मेरी बच्ची के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती। मुझे अच्छा लगा कि आपने आज मुझे पहली बार सपोर्ट किया। सर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, सर आप चाहे कितना ही बिजी रहो, आपको अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, अपनी फैमिली पे भरोसा करना चाहिए। पता है सर आज ये नौबत इतनी क्यों बिगड़ी? क्योंकि आपने कभी अपनी बेटी को सपोर्ट ही नहीं किया, उस पर कभी भरोसा ही नहीं किया। इसी वजह से आज इसे दर बदर भटकना पड़ा और किसी और का सहारा लेना पड़ा। अगर इसे अपने घर का सहारा मिलता, सपोर्ट मिलता, प्यार मिलता, तो इसे कभी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसे कभी घर में सपोर्ट ही नहीं मिला, इस वजह से इसे बाहर जाना पड़ा, अपनी दोस्त की मदद लेनी पड़ी, दोस्त के घर में छिपना पड़ा। सर मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटे और बेटी में फर्क ना करें। आज ना बेटियां भी बेटों से कंधे मिला कर चल रही हैं, तो प्लीज अपनी बेटी को सपोर्ट करें। इसको आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखना सर, अगर आप इसे सपोर्ट करेंगे ना तो ये आपका नाम पूरे संसार में रोशन कर देगी। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हो गई है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और शुक्रिया बेटा, अगर तू ना होता तो ना जाने मेरी बेटी के साथ क्या हो जाता। अंकल जी शुक्रिया की कोई बात नहीं, चलिए आप बैठिए, मैं निकलता हूँ। ठीक है बेटा। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो में क्या चीज़ पसंद आई और क्या चीज़ नहीं पसंद आई। बेसिकली इस वीडियो में हमने देखा कि परिवार में भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर परिवार में भरोसा होता है तो घर की बात घर में ही रहती है, परिवार का बच्चा जो है वो घर में बात शेयर कर लेता है। और दूसरी चीज़ जो हमने देखी कि हमें कभी भी बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, बेटियों को भी समान अधिकार देना चाहिए, क्योंकि बेटियाँ भी समान अधिकार की हकदार हैं। अगर आपको हमारी वीडियो का मैसेज पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस मैसेज को आगे पहुंचाएं। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।